नमस्कार। उनकी कलम मेरी आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे लिए बहुत ही गर्व और खुशी की बात है कि आज हमारा चंद्रयान अपनी सही जगह पर पहुंच जाएगा। आइए जानते हैं मिशन चंद्रयान 3 के पीछे कितने सालों की मेहनत है। क्या आप जानते हैं? 15 सालों की मेहनत। चलिए जानते हैं कैसे हुई इस मिशन की शुरुआत, कैसे तय होगी चांद की दूरी। अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने कहा था कि अगर एक पेड़ को काटने के लिए मुझे 6 घंटे दिए जाएंगे तो मैं पहले 4 घंटे में अपनी कुल्हाड़ी को धार दूंगा। ऐसा अब्राहम लिंकन ने इसलिए कहा था क्योंकि धारदार कुल्हाड़ी से एक पेड़ को काटना आसान है बजाय एक भोथरे कुल्हाड़ी से। बात तो बिल्कुल सही कही थी। अब्राहम लिंकन का यह कथन भारत के मिशन चंद्रयान के लिए की गई तैयारियों से बिल्कुल मेल खाता है। मिशन चंद्रयान भारत का वो ड्रीम प्रोजेक्ट है जिस पर भारत सरकार, वैज्ञानिकों और तमाम लोगों ने अपने 15 वर्ष खर्च किए हैं। इस मिशन की शुरुआत आज से ठीक 14 साल पहले हुई थी। चलिए जानते हैं मिशन चंद्रयान की शुरुआत कैसे हुई। साल 2019 में अगर आपका ध्यान खींचें तो आपको याद होगा कि भारतीय वैज्ञानिकों ने चंद्रमा पर लैंडिंग का प्रयास किया था। इसके लिए भारत का लैंडर विक्रम चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला था। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के दफ्तर में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इसरो के दफ्तर में मौजूद थे और सब कुछ देख रहे थे। तभी अचानक 2:50 खामोशी छा गई। दरअसल बुरी खबर सामने आई थी। खबर यह थी कि चंद्रयान के तहत चंद्रमा पर उतर रहा भारत का लैंडर विक्रम क्रैश हो चुका है। इसके बाद का दृश्य सबको याद होगा जब प्रधानमंत्री ने तब के इसरो चीफ के सिवन को गले लगाया था। जब के सिवन मिशन की असफलता पर रो रहे थे। 7 सितंबर 2019 को लैंडर के क्रैश होने के बाद भी देश के वैज्ञानिकों का हौसला नहीं टूटा। आज 4 साल बाद 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 को दोपहर 2:30 लॉन्च किया जाएगा। चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने के साथ ही भारत वो चौथा देश बन जाएगा जिसने चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग की है। जानकारी के लिए बता दें कि चंद्रयान के लिए भारतीय वैज्ञानिक पिछले 15 सालों से तैयारी कर रहे हैं। यूं कह सकते हैं कि हमारे वैज्ञानिक अपने कुल्हाड़ी को समय के साथ धार में देने लगे हुए थे ताकि इस मिशन को पूरा किया जा सके। इस मिशन से भारत को काफ़ी उम्मीदें हैं। आइए अब एक एक करके मिशन चंद्रयान 1, 2 और 3 के बारे में जानते हैं। मिशन चंद्रयान 1। मिशन चंद्रयान 1 को लेकर तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 15 अगस्त 2003 को लाल किले से ऐलान करते हुए कहा था कि मुझे ये बताने में बड़ी खुशी हो रही है कि भारत चंद्रमा पर साल 2008 से पहले अपना अंतरिक्ष यान भेजेगा। इस मिशन का नाम होगा चंद्रयान 1। इस मिशन को सतीश धवन स्पेस सेंटर से 8 नवंबर 2008 को लॉन्च किया गया। यह यान चांद के ऑर्बिट में सफलतापूर्वक पहुंच गया। इससे मिले डेटा के आधार पर पता चला कि चांद पर पानी है, जिसकी पुष्टि बाद में अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने भी कर दी। इस यान से 29 अगस्त 2009 के बाद संपर्क टूट गया। मिशन चंद्रयान 2। चंद्रयान मिशन 2 के तहत इसरो ने तय किया कि चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग कर रोवर की मदद से चांद में मौजूद एलिमेंट्स का पता लगाया जाए।
पहले यह मिशन 2013 में लॉन्च होना था, लेकिन कुछ कारणवश इसे टाल दिया गया, जिसके बाद 22 जुलाई 2019 को इस मिशन को लॉन्च किया गया। इस दौरान 20 अगस्त को यह यान चांद के ऑर्बिट में सफलतापूर्वक पहुंच गया, लेकिन लैंडर विक्रम की सॉफ्ट लैंडिंग के दौरान लैंडर से इसरो का संपर्क टूट गया। सरकार द्वारा बताया गया कि लैंडर के ब्रेकिंग थ्रस्टर में खराबी की वजह से लैंडर की क्रैश लैंडिंग हुई, जिस कारण उससे संपर्क टूट गया। आइए जानते हैं मिशन चंद्रयान 3 की अहमियत और 14 जुलाई 2023 इस दिन चंद्रयान 3 मिशन को इसरो ने लॉन्च किया है। दोपहर 2:23 पर यह मिशन लॉन्च हुआ। इस मिशन का लक्ष्य है चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग, रोवर को चांद की सतह पर चलाना और चांद पर मौजूद एलिमेंट्स की जानकारी इकट्ठा करना। इस यान को तैयार करने में लगभग 700 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। इस यान का लैंडर चांद के उस हिस्से यानी चांद के वीरान हिस्सों में जाएगा और वहां मौजूद धातु तथा अन्य एलिमेंट्स की जानकारी जुटाएगा। चंद्रयान 3 कैसे तय करेगा चांद की दूरी? सतीश धवन स्पेस सेंटर में चंद्रयान 3 स्पेसक्राफ्ट लॉन्च व्हीकल मार्क 3 LVM-3 के जरिए पृथ्वी के ऑर्बिट्स तक का सफर तय करेगा। LVM-3 की लंबाई 43.5 मीटर और वजन 640 टन है। यह रॉकेट अपने साथ 8 टन तक का भार लेकर उड़ सकता है। चंद्रयान 3 स्पेसक्राफ्ट में लैंडर मॉड्यूल का वजन 1.7 टन, प्रोपल्शन का वजन 2.2 टन और लैंडर के अंदर मौजूद रोवर का वजन 26 किलो है। चंद्रयान 3 कैसे पहुंचेगा चंद्रमा की सतह पर? चंद्रयान 3 को रॉकेट की मदद से पृथ्वी के ऑर्बिट में भेजा जाएगा। इसके बाद यह स्पेसक्राफ्ट अपने प्रोपल्शन का इस्तेमाल कर धरती का चक्कर लगाते हुए अपने दायरे को बढ़ाता रहेगा। दायरा धीरे धीरे बढ़ते हुए चांद के ऑर्बिट तक पहुंच जाएगा, जिसके बाद स्पेसक्राफ्ट चांद के चक्कर लगाना शुरू कर देगा। चांद के ऑर्बिट में पहुंचने के बाद लैंडर को चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग कराया जाएगा। बता दें कि इस स्पेसक्राफ्ट को धरती से चांद तक की दूरी तय करने में 45 से 48 दिन का समय लग गया है। आइए जानते हैं चंद्रयान 3 के मिशन उद्देश्य। पहला, चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और नरम लैंडिंग का प्रदर्शन करना। दूसरा, रोवर एक्सप्लोरेशन। चंद्रयान 3 चंद्रमा पर घूमने और अन्वेषण करने की अपनी क्षमता प्रदर्शित करने के लिए चंद्रमा की सतह पर एक रोवर तैनात करेगा। रोवर इन सीटू वैज्ञानिक प्रयोग करेगा और चंद्र पर्यावरण के बारे में बहुमूल्य डेटा एकत्र करेगा। तीसरा, इन सीटू वैज्ञानिक प्रयोग। मिशन का लक्ष्य चंद्रमा पर इन सीटू वैज्ञानिक प्रयोग करना है। ये प्रयोग चंद्रमा की सतह की संरचना, भूवैज्ञानिक विशेषताओं और अन्य विशेषताओं के बारे में जानकारी प्रदान करेंगे। चौथा, तकनीकी प्रगति। चंद्रयान 3 को अंतर्ग्रहित मिशनों के लिए आवश्यक नई तकनीकों को विकसित करने और प्रदर्शित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह अंतरिक्ष यान, इंजीनियरिंग, लैंडिंग सिस्टम और आकाशीय पिंडों पर गतिशीलता क्षमताओं में प्रगति में योगदान देगा। पांचवा, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव की खोज। चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला मिशन होगा। यह क्षेत्र अपने स्थायी रूप से छाया वाले क्षेत्रों के कारण विशेष रुचि रखता है, जहां पानी की बर्फ की उपस्थिति का अनुमान है। मिशन का लक्ष्य इस अज्ञात क्षेत्र की अद्वितीय भूविज्ञान और संरचना का अध्ययन करना है। छठवां, लैंडिंग साइट की विशेषता। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के वातावरण का विश्लेषण करके, जिसमें तापीय चालकता और
रेजोलिथ गुण जैसे कारक शामिल हैं। चंद्रयान 3 लैंडिंग साइट को चिन्हित करने में योगदान देगा। यह जानकारी भविष्य के चंद्र मिशनों और संभावित मानव अन्वेषण के लिए महत्वपूर्ण होगी। 7वां, वैश्विक वैज्ञानिक सहयोग। चंद्रयान 3 के चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव की खोज से प्राप्त डेटा और निष्कर्ष वैश्विक वैज्ञानिक समुदाय के लिए बहुत कारगर और नई समझ देने वाले होंगे। दुनिया भर के वैज्ञानिक चंद्रमा की भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं और उसके इतिहास की गहरी समझ हासिल करने के लिए परिणामों का विश्लेषण और अध्ययन करेंगे। आर्टेमिस 3 मिशन के लिए समर्थन। चंद्रयान 3 द्वारा दक्षिणी ध्रुव की खोज संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व वाले आर्टेमिस 3 मिशन के उद्देश्यों के अनुरूप हैं, जिसका उद्देश्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर मनुष्यों को उतारना है। चंद्रयान 3 द्वारा एकत्र किया गया डेटा भविष्य के आर्टेमिस मिशनों के लिए अहम जानकारी और समर्थन प्रदान करेगा। 9वां, अंतरिक्ष यात्रा की महत्वाकांक्षाओं में प्रगति। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग भारत की तकनीकी कौशल और अंतरिक्ष अन्वेषण की महत्वाकांक्षी खोज को प्रदर्शित करेगी। चंद्रयान 3 पृथ्वी से परे मानव उपस्थिति का विस्तार करने और भविष्य के स्पेस मिशनों के लिए मार्ग प्रशस्त करने के व्यापक लक्ष्यों में योगदान देता है। 10वां और आखिरी, लूनर एक्सप्लोरेशन की निरंतरता। चंद्रयान 3 लूनर एक्सप्लोरेशन के प्रति भारत की निरंतर कमिटमेंट और चंद्रमा के बारे में मानवता के ज्ञान के विस्तार में इसके योगदान का प्रतिनिधित्व करता है। पिछले चंद्र अभियानों की सफलताओं के आधार पर यह प्रयास वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण समुदाय में भारत की स्थिति को मजबूत करता है। अब हम कुछ प्रेरक उद्धरणों के साथ हम चंद्रयान 3 की व्याख्या को समाप्त करते हैं। मंडेला जी ने लिखा था, जीवन में सबसे बड़ी महिमा कभी ना गिरने में नहीं बल्कि हर बार गिरकर उठने में है। सपना टूटा था हौसला नहीं, गिरा था मरा नहीं। ऐ चांद आ गया मैं फिर से अपने सपने लेकर, एक नया विक्रम एक नया रोवर लेकर। प्रसून जोशी जी ने लिखा है, अंतरिक्ष में गूंज उठे हम चंद्रयान का गान लिए, चांद तिरंगे रंग में रंगा नई एक पहचान लिए। मेरे भारत के वैज्ञानिक तुम गौरव हो भारत का, ऊंचा माथा लिए खड़े हम सच्चा एक अभिमान लिए। एक बार पुनः आप सभी को चंद्रयान की उपलब्धियों की बहुत बहुत बधाई। अगर आपको यह मेरा छोटा सा प्रयास पसंद आया है तो एक लाइक करें, अपनों के साथ शेयर करें और हाँ, अगर आप इस चैनल को पसंद करते हैं तो इस चैनल से जुड़ना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलती हूँ किसी नए फैक्ट्स, कहानियाँ या कविताओं के साथ। तब तक के लिए आप सभी का हमारे साथ इस खुशी के पल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।